अब्बा, मैंने बहुत दस्तक दी, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। ये देखिए, ये मेरे हाथ। पता था नहीं खुलेगा दरवाजा। क्यों अब्बा? तुम नहीं समझोगी बेटी, तुम नहीं समझोगी। उन्होंने जानबूझ के नहीं खोला, वो नहीं चाहते थे मैं उनके घर रहूं। क्यों अब्बा? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी अब्बा, कभी माफ नहीं करूंगी। आपको मन्नू उम्र भर माफ नहीं करेगी भाई। मैं भी ये चाहता हूँ। आप पागल हैं, बिल्कुल पागल हैं आप। पता है मुझे। पक्की हो गई नौकरी? आपने बहुत बुरा किया उसके साथ, आपके साथ भी कभी भी अच्छा नहीं होगा। दिमाग सही है, पागल तो नहीं हो गई? अपने भाई को कोस रही है। तो हमें इन्हें भी तो समझ में नहीं आ रही, ये क्यों जिद पर अड़े हुए हैं? दिमाग खराब ना करो, जाओ यहाँ से, और खबरदार जो आइंदा इससे उल्टी सीधी बात की तो। अब तो आप यही कहेंगी ना, भाई तो पहले ही आपके लाडले थे, अब तो इनमें 4 चांद लग गए होंगे मन्नू को इनकार करने के बाद। इसने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और आज के बाद एक लफ्ज न सुनो इस बारे में। अम्मी, वो मेरी इफ्तिखार से बात हुई थी तो मुझे कराची जाना पड़ेगा। यहाँ से भागने के लिए कर रहे हैं ना आप ये नौकरी? पैकिंग में मेरी मदद कर देना। कोई मदद नहीं करूंगी मैं आपकी, हाथ भी नहीं लगाऊंगी आपके एक भी काम को। मैं करा दूंगी पैकिंग। जाना कब है? जल्द। ठीक है, तुम्हारे अब्बा से कह के तुम्हारा टिकट करा देती हूँ। शुक्रिया। आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। तुम्हारी बात भी अलग है मन्नू, वो तुम्हें चाहता है। ऐसी चाहत का क्या फायदा? मुझे नहीं चाहिए ऐसी चाहत। एक बात कहूं, किसी को बताओगी तो नहीं? मेरा फिर से रिश्ता आ रहा होगा। हाँ, वही लोग दोबारा आ रहे हैं जो पहले आए थे। अच्छी सजा चुनी है मेरे लिए। प्यार से गला काट दो, हाथ चूमो और फिर कीले ठोकर सूली पर चढ़ा दो। ऐसा प्यार किया जाता है हमसे? प्यार की इंतहा ये है कि हमारी बेहतरी के लिए हमें जिंदा कब्र में गाड़ दे। तुम मना कर देना, कह देना तुम अभी पढ़ना चाहती हो, 1-2 साल शादी आगे बढ़वा लो, तब तक सलाउद्दीन के भी हालात बेहतर हो जाएंगे। आप भूल रही हैं ज़हरा बाजी, उन्होंने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला था। तुम्हें पता है उसने क्यों नहीं खोला था? मैं उनके घर तक गई थी। कोई लड़की जाती है इस हद तक, मैं गई थी। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो सब कहेंगे मैं वो कर लूंगी। इस तरह मत करो मन्नू। पहले आप मुझे समझाती थी और आज आप कह रही। हाँ, समझा रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि तुम सही कह रही थी। मन्नू, तुम्हें पता है ना वो जा रहा है मुझे छोड़ के, हमेशा की।
बताया था, याद आया। अच्छा है, जाए। बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो मन्नू। वादा करो, वादा करो इस रिश्ते से तुम इनकार कर दोगी। अच्छा, कर लेती हूँ वादा। खुश? हाँ खुश। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, इतनी बड़ी कुर्बानी। तुम खुश नहीं रहोगी तो मैं कैसे खुश रहूंगी मन्नू? कैसे वो रहेगा? मेरे दिल की तमन्ना है उसे वो सब कुछ मिले जिसके लिए उसने मुझे छोड़ दिया। गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ। सिवाय मेरे। तो तुम उसका बदला ले रही हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मनु। जब उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं उसे सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी, तब चाहे सारी जिंदगी आप मुझे माफ ना करें, मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं मेरे लिए यही सही है, तो ठीक है, फिर यही सही होगा। अब वैसे मैं खुद बहुत हैरान था कि आपके वालिद साहब ने मुझे खुद से कहा कि जाओ जाके घर देखा। ही इज वेरी नाइस, एज इन के वो ये चाहते भी थे कि मैं आपसे अकेले में बात करूं और कह भी नहीं रहे थे। इनफैक्ट मैं खुद भी चाहता था आपसे अकेले बात करना, लेकिन जो लास्ट टाइम हुआ उसके बाद काफी ऑकवर्ड था। बट सिंस ये आइडिया आपके घर वालों की तरफ से आया तो मैं बच गया। ये आइडिया मेरी तरफ से आया, घर वालों की तरफ से नहीं आया। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो बताइए क्या बात करना चाहती हैं? कुछ नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपके साथ कहीं जाना है। कहाँ? अपने टीचर के पास। टीचर? हाँ, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ और उनसे बेहतर मुझे कोई भी नहीं जानता। मैं चाहती हूँ कि आप उनसे मिलें ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि आप मेरे लिए मुनासिब हैं भी कि नहीं। तो आप उन्हें यहाँ बुलवा लेती, क्या मसला था? मसला था, मैं उन्हें यहाँ नहीं बुला सकती, चाहकर भी नहीं उन्हें यहाँ बुला सकती। क्यों? बस आप चलेंगे ना? ट्रस्ट मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप ये देख लें कि आपके घर वालों को कोई एतराज ना हो। हम चुप कर जाएंगे। छुप कर ही जाना है तो किसी अच्छी जगह चलते हैं और वहां चल के बातचीत करते हैं, खुद फिगर आउट करते हैं कि वेदर हम एक दूसरे के लिए मुनासिब हैं कि नहीं, रादर देन किसी
टीचर के पास जाने की क्या जरूरत है? मुझे जरूरत है। मैंने आज तक कोई भी काम की खुशी जाने बगैर नहीं किया। मेरा चलना, उठना, बैठना, बात करना सब उनकी पसंद से होता है। वाह, अब तो मैं भी जरूर मिलना चाहूंगा आपके टीचर से। वो मुझसे मिलकर आपको बताएंगे कि क्या मैं आपके लिए मुनासिब हूं कि नहीं, और मैं उनसे मिलकर आपको बताऊंगा कि वो मुझे कैसे लगे। इसकी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि वो कैसे हैं। आप कब चलेंगे? जब आप कहें, आज, कल, परसों, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर। थोड़ा तेज चलाए ना, आज तक क्यों चला रहे हैं आप? आपने उन्हें टाइम दिया हुआ क्या? नहीं तो फिर जल्दी किस बात की है? ये जो सामने गली है ना, बस वहां से राइट हो गई। अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या आप मुझसे शादी करने से इनकार कर देंगे? अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते कि मैं कहीं और शादी करूं। कहीं और क्या मतलब? मतलब कि वो चाहते हैं कि मैं भी और पढूं। तो मैं उनको यकीन दिला दूंगा कि आपकी स्टूडेंट को शादी के बाद भी पूरी इजाजत होगी पढ़ने की। उन्हीं से? आप उन्हीं से पढ़ना चाहते हैं? हाँ। तो ठीक है, उन्हीं से पढ़ लीजिएगा। आप उनसे बात करेंगे? वाह, सुना था, लेकिन आज पहली दफा देखा है किसी स्टूडेंट को अपने टीचर से इतनी मोहब्बत करते हैं। अरे मन्नू। अस्सलाम वालेकुम खालिद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मिकाइल है। आपकी स्टूडेंट मुझे आपसे मिलाने लेकर आई। मन्नू मेरी स्टूडेंट नहीं है, इसका टीचर वो है सलाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। सामने मिकाइल, जी। आइए प्लीज, आइए अंदर। मन्नू चलो आओ। बैठिए आप। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। असल में जब से मैंने खबर सुनी है मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप। कितनी खुशी। असल में बहुत शरारती है ये, लेकिन बहुत समझदार और बहुत लायक है। पढ़ाई में भी सबसे अच्छी है, और बल्कि मेरी बेहतरीन स्टूडेंट है ये, है ना मनु? हाँ, फिर भी ये मुझे बेवकूफ समझते हैं। बेवकूफ क्यों? मैं कब बेवकूफ समझता हूँ तुम्हें? इनके ख्याल में मैं सिर्फ पैसों के साथ ही खुश रह सकती हूँ, उसके बगैर नहीं। बात तो ठीक कह रहे हैं, खुश रहने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। मेरे लिए नहीं, मुझे जिंदा रहने के लिए बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। ये गरीब इंसान के लिए मुनासिब 2 वक्त की रोटी कमाना आजकल बहुत मुश्किल है। हाँ ना, मैं भी तो यही समझाता हूँ, इसको समझती नहीं। क्यों नहीं समझती भाई? ट्यूटर की बात को तो समझना चाहिए। और आप ही ने तो कहा था कि बहुत ज़हीन स्टूडेंट है आपकी। नहीं, समझदार बहुत है, बस जरा नाराज है मुझसे।
मेरा हक है नाराज होने का। आप इसके ट्यूटर ही हैं ना? दोस्त ज्यादा लग रहे हैं। असल में हमारी फैमिलीज की आपस में बहुत पुरानी दोस्ती है, इसीलिए बेतकल्लफी है हम दोनों में। जब आप दोनों की शादी हो जाएगी तो हमारी भी इतनी दोस्ती और बेतकल्लफी होगी। मतलब आप चाहते हैं कि मैं इनसे शादी कर लूं? हाँ हाँ, जाहिर बात है, इससे बेहतर तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा मन्नू। क्या आप ये बात मेरी आंखों में देखकर कह सकते हैं? मन्नू, कैसी बातें कर रही हो तुम? अब तुम सिर्फ इनकी आंखों में देखो, मेरी नहीं। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं सारी जिंदगी के लिए इनकी हो जाऊं? हाँ, देखो इन्होंने तुमसे वादा किया है कि तुम्हें आगे खुद पढ़ाएंगे, तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है? असल में और कोई बात नहीं है, इसको पढ़ने का बहुत शौक है आगे। और आप ही से पढ़ने का बहुत शौक है। दरअसल इसी ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे बात करूं। शादी के बाद तो फिर आपको हमारे घर में ही रहना पड़ेगा। क्यों, क्या ख्याल है मनाए? असल में वैसे ही बहुत जज्बाती है, ऊपर से शादी भी हो रही है इसकी। इसका दिल चाह रहा होगा कि मैं कैसे कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाए, इसलिए मेरा नाम ले रही है ये। लेकिन बीबी देखो, मैं बिल्कुल फारिग नहीं हूं और तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे और भी बहुत काम है। मुझसे ऐसे बात नहीं कर रहे। मन्नू, कैसी बातें कर रही हो तुम? उनको तुमने कितना हैरान और परेशान कर दिया, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो। नहीं, मैं सोच रहा हूं कि जरूर ऐसी कोई बात है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। देखें, और कोई बात नहीं है, वो जज्बाती है, शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो। चलो मनु उठो, अब बहुत देर हो रही है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम्हें घर जाना चाहिए। चलो उठो। सो सॉरी यार, मैं चाय वाय नहीं पूछ सका, असल में घर में कोई है नहीं। कोई मसला नहीं, मैं दोबारा आऊंगा, सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। आप साथ चलेंगी कि बाद में आएंगी? क्या मतलब बाद में आएंगी? सारी बातें साथ चलेंगी। चलो उठो मनु, आओ। थैंक यू, थैंक यू। मैंने खानदान के मामलात में हमेशा तुमसे मशवरा किया, क्योंकि मैं समझता था कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि अपनी ही बेटी के मामले में मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। एक बात मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हें मालूम था कि मनाहिल मिकाइल को साथ लेकर तुम्हारे पास आ रही है? अंदाजा था मुझे, लेकिन पता नहीं था। तुम उसे अपने ही बाप के इताब से बचाने की कोशिश कर रहे हो। देखो सलाउद्दीन, मैं जानता हूं कि मनाहिल के लिए तुमसे बेहतर रिश्ता और कोई नहीं है, और अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो मैं रास्ते में नहीं आऊंगा, बल्कि मैं उसको इतना कुछ दे दूंगा कि सारी जिंदगी उसे कमी महसूस ना हो। नहीं चचा नहीं, प्लीज,
तौहीन है मेरी। और आपने जो फैसला किया है मन्नू के लिए वो बिल्कुल ठीक किया, उस पर कायम रहिए। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए इनकार कर रहा हूं। मुझे नहीं। तुमने अच्छा किया कि उसकी हौसला अफजाई नहीं की। मैं इसके लिए हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। उसके लिए यही बेहतर था चाचा। मैंने महज पैसे के पीछे बहुत सी शादियां टूटते हुए देखी है, और मैं नहीं चाहता कि मन्नो इस अजाब से गुजरे। मैं ये देख नहीं सकता। मैं भी नहीं देख सकता। मसला ये है कि उसने जो बेवकूफ़ी की है उसकी वजह से शायद वो लोग रिश्ते से इनकार करते हैं। चाचा, आपको लड़का पसंद है? तुम्हें पसंद नहीं आया? मेरी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? आप बताइए ना। मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं उससे सही तरीके से मिला नहीं, ना बैठ के कोई बातचीत की है उससे। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द मनाहिल की शादी हो जाए, और मेरे पास इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। आप ये कहीं मुझसे डर कर तो नहीं कह रहे? नहीं, तुमसे डर नहीं, मुझे मनाहिल से डर है। कितना पढ़ा लिखा है वो? कुछ खास नहीं, लेकिन पैसा उनके पास बहुत है। चाचा, पैसे की वजह से रिश्ता ना करना तो समझ में आता है, लेकिन पैसे की बुनियाद पर रिश्ता करना कुछ मुनासिब नहीं है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? मैं? चाचा, आप या अमीन चाचा उससे मिलने तो बेहतर है। मैं मन्नू को तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तुम ये तो नहीं चाहोगे ना कि उसको हर कोई जानती हो। लेकिन चाचा, जब इतना कुछ बर्दाश्त कर चुके हो तो ये भी बर्दाश्त कर लो। और अगर मुझे पसंद ना आया तो? इनकार कर देना। लेकिन भैया, तुम्हारे भाई ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगने आई हूँ। उन्होंने तुम्हें भेजा है मेरे पास? मैं खुद आई हूँ, उन्हें तो पता भी नहीं है। सब कैसे हैं? खाना खा लो। सब ठीक है। और वो पौधा जो मैंने तुम्हारे आंगन में लगाया था, मरा तो नहीं? हम में से कोई भी उस पौधे को कभी मरने नहीं देगा। बस उसको अपने भाई से दूर रखना। उनका बस चलेगा ना तो वो उसे जड़ से ही उखाड़ देंगे। भाई ऐसे नहीं है, उन्होंने तुम्हारे मुझे लिए उनके बारे में कुछ नहीं सुनना कि वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। इतनी नफरत मत करो उनसे। तुम अगर उनके बारे में बात करने आई हो भैया तो तुम चली जाओ। हम कोई और बात करेंगे। मेरा ख्याल है भैया, तुम चली जाओ और दोबारा मत आना, वरना मैं सह नहीं पाऊंगी। भैया, और उस पौधे को सींचने की जरूरत नहीं है। इस पर हवा और पानी बंद कर दोगी ना तो वो खुद ही तड़प
तड़प के मर जाएगा। दिन में अंधेर है, शिकवों का ढेर है, तेरी दीवानी हुई तेरा कसूर है। छोटे से दिल नू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाया अखियां, तेरे नाल मैं लाया अखियां। कर ली बात, मिल गया चैन। मिठाई आ गई तुम्हारी, देख लिया तो मैंने। आप मर जाएं, कीड़े पड़े आप में, जिंदगी भर आपको चैन ना मिले। वो तो नहीं आएगा, लेकिन मनु वो बहुत अच्छा इंसान है, मुझसे भी ज्यादा अच्छा है। जानती हूँ मैं, पता है मुझे, जो कुछ आपने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मेरे साथ इंसाफ ही होगा, मेरे साथ बुरा नहीं होगा। इंशाल्लाह। पता है वो मुझे एक सुलझा हुआ और खुले दिमाग वाला आदमी लगा, तुमसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन तुम्हें इतना पसंद करता है कि अगर तुम कोई गलती भी करोगी ना तो उसको एहसास नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। मनु, मैं तुमसे सिर्फ यही कहूंगा कि अब जरा सोच समझ के बात करना, नादानी में कोई ऐसी बात ना कर देना जिससे उसको दुख पहुंचे। नहीं करूंगी मैं उससे शादी, आप देख लीजिएगा मैं भाग जाऊंगी। मनु, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। क्यों नहीं करूंगी? आप मेरी बात मानते हैं जो मैं आपकी बात मानूं? मनु, ना मत ले मेरा, जहर लगते हैं आप मुझे। आप देखिएगा, मैं आपसे ऐसा बदला लूंगी कि आप सारी जिंदगी याद करेंगे। वो तो वैसे ही करूंगा। मनु, तुम्हें मुझसे जो बदला लेना है ले लेना, लेकिन प्लीज अपने आप को नुकसान मत पहुंचाना कभी। वही करूंगी, अपनी जिंदगी आसान बना दूंगी। आप मुझे इसीलिए छोड़े हैं ना कि मैं खुश रहूं। आपको पता चलेगा बाद में जब मैं खुश नहीं रहूंगी, आपको याद करके रोती रहूंगी। मैं उसकी जिंदगी भी आसान बना दूंगी और खुद की भी। नो, तुम समझती क्यों नहीं हो? आप क्यों नहीं समझते? आप क्यों जिद बैठ गए? जिद कहाँ कर रहा हूँ मनु? मैं तुमसे अलग रहना गवारा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी मुझे कबूल नहीं है। नहीं करें आप इस तरह, प्लीज। आप समझते कि कोई आम किस्म का प्यार है जो हर लड़की करती है ना? मनु, प्लीज ऐसी बातें मत करो।
तुम्हारी माइयों की रस्म हो चुकी है। मैं शादी के बाद भी ऐसे ही बातें करूंगी, मैं आपको बता रही हूँ। आपने कभी मुझसे बात नहीं की, कभी मुझे टाइम नहीं दिया, कभी ये नहीं सोचा कि मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। बस हुक्म दे दिया। कभी सोचा है आपने अगर मैं ये सब कुछ ना सह पाई, मर गई तो क्या होगा? मिल सकती हो मुझसे एक आखिरी बार। दो डब्बे उधर और जो बिल्कुल उसके सामने घर है 2 डब्बे वहाँ। समझ आ गई है ना तुम लोगों को? ये लो, ले जाओ और छेती आना। भाभी उधर मिठाई भिजवानी है? मन्नू के अब्बा से पूछूंगी, अगर उन्होंने कहा तो भिजवा दूंगी। मैं ये हवेली के पीछे वाले गली में आ गया हूँ। देखो कोई मसला तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नहीं, आप डरिए नहीं, मैं हूं ना आपके साथ अभी। मैं बस अभी आती हूँ। अच्छा देखा भाभी, अभी तक वापस नहीं आई। कोई हाल नहीं आजकल के मुलाजिमों का। अब क्या करें, वहाँ खड़ी होंगी दुकान पे इजी लोड कराने, इनका तो यही काम है। फोन आता है हर एक। शुक्र है तू नीचे आ गई, बुर्खा उतारो, ढेर सारे काम पड़े हैं। शेखा चाल सही कहा वैसे आपने भाभी, सारा दिन तो मिठाई बांटने में गुजर जाएगा हमारा।